तो सीआई से फिजिकल में क्या होता है, उसके ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, कितने ऑप्टिकल होते हैं, किस तरह से ऑप्टिकल बने हैं, किस तरह से वो पास करने हैं, कितने फेल हो रहे हैं, कितने प्रेजेंट थे, कि फिजिकल के बाद जो ट्रेड टेस्ट होता है उसमें कितने ऑप्टिकल हैं, किस तरह के ऑप्टिकल हैं, किस तरह से गाड़ी चलवा रहे हैं, कौन सी गाड़ी चलवा रहे हैं। भाई मेरा खुद का फिजिकल था, मेरा खुद का ट्रेड टेस्ट था, और मैं कल ही मेरा ट्रेड टेस्ट था, परसों मेरा फिजिकल था, और जो आप सबकी दुआओं से पास हो गया है। तो कहाँ गलती हम लोग कर रहे हैं, कहाँ गलती उन्होंने की है, और किस गलती से मैं बच के खुद को मैं निकाल पाया हूँ। आप भी ये गलती मत करना, और इतना टफ नहीं जितना हवा बना रखी है ना। और भाई मैं किसी भी सेंटर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने जहाँ तक जो भी सीखा उस तरह के ऑप्टिकल नहीं मिल रहे हैं आपको। यहाँ के एक दो ऑप्टिकल तो मैं कहता नहीं, लेकिन मेरा जो एनटीपीसी दादरी में था वहाँ मुझे एस तो सेम मिला, वरना सी पार्किंग क्या होती है, 8 ऑप्टिकल जो हम आज तक सीखते आए हैं उस पर किस तरह से कराया। रैंप जो सब लोग मना कर रहे थे, मुझसे खुद मना किया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा सेंटर वाले का भी और ना ही उस टीचर का जिसने मुझसे मना किया था कि भाई दादरी में कहीं भी मैंने पता किया है रैंप नहीं बनवा रहे हैं। जो हम कल गए रैंप बनवा ली। और ये भी मैं नहीं कह रहा कि इतना आसान है, मेरा हो गया तो सब कहते हो सब कुछ नहीं है, हलवा है हो जाता है। नहीं भाई, हलवा हलवा कुछ नहीं है, हमें पता है कैसे हो रही थी हमारी। ये लगा लो 600 बच्चों का बैच आता है, जिनमें से 400 तो प्रेजेंट रहते ही हैं, कुछ फिजिकल निकल जाते हैं, 300 तो जाते हैं। भाई मैंने तो नहीं गिने, लेकिन मेरे वाले में अप्रोक्स 300 थे, उनमें से केवल 30 ही पास हुए हैं। सबसे बड़ा रेशियो है 30 का। अब लगा लो, वरना ये कह रहे हैं कि आज से पहले जितने भी हुए हैं 2-3 बैच निकल चुके थे हमसे पहले, तो किसी में 19 तो किसी में 14 ऐसे पास हुए थे। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, तो ट्रेड टेस्ट इतना आसान नहीं है भाई, इतना टफ भी नहीं है। पहले मन को शांत रखना है, जैसा हो सके सीधी सीधी बात करता हूँ। क्या ऑप्टिकल थे, क्या से करना पास है, क्या क्या चीज़ सावधानी बरतनी चाहिए, क्या नहीं गलती हमें नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो 4 ऑप्टिकल हमको दिए थे भाई, 4। पहला सी पार्किंग, दूसरा 8, तीसरा एच, चौथा रैम्प। ये 4 ऑप्टिकल थे। उसके बाद ये नहीं कि पहले आपको 8 मिलेगा, पहले आपको क्या मिलेगा। HMB गाड़ी में, फायर ब्रिगेड वाली जो गाड़ी होती है, इसमें 5-6 हज़ार लीटर पानी, मुझे तो ढंग से पता भी नहीं कितना आता है, लेकिन उसमें जितना ही आता हो वो भरी हुई गाड़ी खड़ी थी, उससे हमें आया था, तो उससे हमें एच बनवाया था। मैं पूरी वीडियो बता दूँ किस किस तरह से एच बनवाया था, सब वीडियो में आगे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पूरा ऑप्टिकल बना के दिखाया, गाड़ी चला के दिखाई है किस तरह से बनाना है, क्या क्या गलतियाँ हो रही थी, क्या गलती नहीं करनी है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात थी, टाइमिंग तक दी थी हमको, 4 मिनट में HMB और 2 मिनट में LMB। आप कहेंगे 3 मिनट तक होती है, भाई होने को 3 मिनट थी, LMB की हमसे ही बोला था, लेकिन 2 के आसपास ही करना है, 3 से ज़्यादा किसी की होगी तो फेल है। 2 के आसपास बोला तो 2 सवा 2 में बना पा रहे थे, किसी ने 1:30 में बनाई, किसी ने सवा मिनट में बना दी, किसी ने सवा 2 में HMB पार कर दी, लेकिन HMB का 4 मिनट थी। 4 से ज़्यादा लोगे 5 तक ले सकते हो, हद है, वरना फेल हो। अब कोई ऐसा केस तो नहीं हुआ था भाई, केस होने को बहुत कुछ हुए थे, यहाँ तक कि मेरे सामने ऐसे केस हुए भाई साहब हैंड ब्रेक लगा पड़ा था, गाड़ी हिला दी, फेल हो। किससे गेयर नहीं डले, फेल हो। किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई, गाड़ी चला दी, कोई दिक्कत नहीं है। चेक कर रहे थे, नंबर कट रहे हैं, नंबर मिले कितने बताए, कुछ नहीं पता। लास्ट में रिजल्ट मिलता है, पास हो या फेल हो, कुछ नहीं पता। उसके बाद सीधा वो होता है वाइवा। सबसे बड़ी बात वाइवा में क्या पूछते हैं, तो वाइवा का मैं काम खत्म कर देता हूँ शुरू में ही। वाइवा इतनी बड़ी बात नहीं है, वाइवा में इतना कुछ नहीं पूछा। वाइवा में सिर्फ इतना लिया है भाई, एक सामने सिंबल बने हुए थे बहुत सारे किस चीज़ के, गाड़ियों के। पूछा था ये किस चीज़ का सिंबल है, साफ दाएं मुड़ने का। ये किस चीज़ का सिंबल है, सीधा आगे बढ़ने का। ये किस सिंबल है, गोल चक्कर। पूछ लेते हैं गोल चक्कर या यू टर्न वाला सिंबल कौन सा है इनमें से, बता दो। मुझसे पूछा गया था कि आपका जो है डीजल गाड़ी की सर्विस कितने से कितने के बीच में हो जानी चाहिए, या कितने किलोमीटर चलने के बाद पहली सर्विस होनी चाहिए। एक पूछा था कूलेंट का काम क्या होता है। 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं, 2-3 बंदे खड़े रहते हैं, जिसको जो आता है आंसर देता है। तुम्हें ये नहीं पता तुमको पास हो या फेल हो, कुछ नहीं बताएंगे, ना ही तुम्हें नंबर दिखाएंगे। सुनने में वैसे आया है भाई, मैं तो देखा नहीं, मुझसे एक भाई ने बताया था कि वहाँ ग्रेड सिस्टम है ABCD, लेकिन मैंने जब कल जाके फेस किया तो मुझे नहीं पता चल पाया कि ग्रेड सिस्टम है या नहीं। देखते हैं कि कौन सी गाड़ी कैसे चलानी होती है, क्या होता है, कैसे कैसे पास होते हैं, कितना टाइम लगता है। तो भाई टाइमिंग का तो बहुत बड़ा इशू है। टाइम तो ये मान लो इतना है कि सुबह को तुमको 5 बजे एंट्री हुई थी मतलब हमारी, और उसके बाद हमको बुलाया, छोड़ा गया था शाम को लगभग 6 बजे के आसपास, 5:30-6 बज जाते हैं। और फिजिकल के लिए 6 बजे एंट्री हुई थी, छोड़ा गया था 7:30 बजे के आसपास। तो भाई 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे तक लग सकते हैं। खाने पीने का सिस्टम लेके जाना, कोई रोक टोक नहीं है, वहाँ कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। नॉर्मल केले मिल सकते हैं, 1-2 चीज़ और मिल सकती है, बिरयानी मिल सकती है, इससे ज़्यादा खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अब उसके बाद बात करते हैं और क्या होता है। खाना पीना छोड़ो, सब तो हम देख लेंगे, मैनेज करेंगे। भाई मेन चीज़ बताऊँ,
पास कैसे कैसे होना है, टिप्स क्या है। तो भाई पास होने के लिए कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पास होने के लिए इतना है कि घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो मैंने आपको ऑप्टिकल समझाए हैं, ये वाले, ये जो ऑप्टिकल बताए मैंने आप लोगों को, इन पर थोड़ा ध्यान देना है। किस तरह से बताए हैं, समझ में ना आया हो तो आप बता देना, कमेंट कर देना, एक बार वीडियो और बना दूंगा। वैसे आई होप आपको आ गए होंगे। मैंने वैसे आपको ऑप्टिकल ये बने हुए दिख जाएंगे, वहाँ बोर्ड होगा ब्लू कलर का, उसके ऊपर ऑप्टिकल बने होंगे आपको दिखने। अब वो समझाएंगे नहीं समझाएंगे उन पर डिपेंड करता है भाई। वैसे तो मैं बताऊँ आपसे, पता क्या बोलते हैं, जब तुम वहाँ बैठे रहोगे, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, झाड़ियाँ वाड़ियाँ होती है तो देख नहीं पाता क्या ऑप्टिकल कैसे गाड़ी बनी है, लेकिन मैनेज हो जाता है, हल्का बड़ा खड़े होकर झाँक घूक के ऐसे वैसे करके देख सकते हैं। लेकिन बात क्या है, अब भाई कुछ बोलेंगे मैं नहीं कहना चाहूँगा कुछ इसी वीसी के बारे में, बोलेंगे भाई शो ऑफ कर रहा है, कुछ नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपको जब खड़े होकर देखते हो ना, ओए खड़ा क्यों है, नीचे बैठ, दिखाऊंगी अभी, तेरा नंबर नहीं आएगा, जब बता देंगे तेरे को सब। जब देखने जाते हैं ना, साहब नंबर आ गया, कैसे कैसे बनाना। पर तू कहाँ का ड्राइवर है, तुझे ही नहीं पता, जब से कर रहा झकमरा रहा था, खड़े होकर देख नहीं सकता था, दिखने रहा तुझे, क्या चलना चुपचाप। इतना तक नहीं बताएंगे कौन सी गाड़ी का गियर कैसे डालता है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, हटाना है या नहीं हटाना है, सीट बेल्ट लगानी है या नहीं लगानी है, सीट आगे करनी है पीछे करनी है, कुछ नहीं बताएंगे। सब कुछ तुम्हें करना है, खुद से करना है। भाई जब मैं बैठा था ना इस गाड़ी में, फायर ब्रिगेड वाली में, तो मुझे ये नहीं पता हैंड ब्रेक ऊपर को हटेगा नीचे को, पता था कि इसका हैंड ब्रेक उल्टा होता है, सब गाड़ी का सेम नहीं होता, बड़ी गाड़ी का अलग अलग हिसाब होता है। लेकिन जैसे मैक्सिमम जो मैंने जहाँ तक मैंने देखा है, फेस किया है, कि बड़ी गाड़ियों का जो होता है हैंड ब्रेक, वो ऊपर की ओर हटता है और नीचे की ओर लगता है। जो LMB हमारे घर में, जैसे स्कॉर्पियो है, हमारे घर में बुलेरो है, इसको मान लो कोई छोटी मतलब वैगनार है, अल्टो मान लो, उन सबका ऊपर को लगता है। जैसे ये हैंड ब्रेक इस तरह से मान के चलो, ये हैंड ब्रेक है, ठीक, इस तरह से होता है हैंड ब्रेक, इसको भूल जाओ। तो आपको ऐसे कर दिया तो लग गया, बटन दबा के नीचे कर दिया तो हट गया। उसका क्या था, इस तरह से था, आगे से लगा हुआ, साइड साइड में आगे से लगा हुआ था। अगर आपने इसको घुंडी सी दबा के नीचे कर दी तो लग जाएगा, ऊपर कर दी तो हट जाएगा, उल्टा होता है ये, है ना। नीचे कर दी तो लग गया, ऊपर कर दी तो हट गया, इतना सा था, इस तरह से, ठीक। अब बात करते हैं ऑप्टिकल की। तो मैं ऑप्टिकल दिखा देता हूँ, ये HMB दिख रहा होगा आपको, ये HMB का ऑप्टिकल है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में किस किस तरह से गाड़ी चलानी है, कैसे कैसे गाड़ी चलेगी HMB ऑप्टिकल में। तो भाई घबराना नहीं है बिल्कुल भी, हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं अपनी फटाफट से वीडियो कि अब HMB किस तरह से पास करते हैं। स्टार्ट। हेलो गाइस, तो हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे आज कि ये सी पार्किंग, मतलब दिल जो हमारा ये होता है CISF फिजिकल में सी पार्किंग किस तरह से कराते हैं। तो हमको ये मिला था सी पार्किंग हमारे साथ गाड़ी खड़ी होती है इस तरह से, गाड़ी खड़ी होने के बाद इस तरह का ऑप्टिकल होता है। तो हमको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे खड़ा हो जाना है। अब उसके बाद आपकी वीडियोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी में आपको गाड़ी में बैठा दी जाएगा। गाड़ी में बिठाने के बाद आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, गाड़ी में किस चीज़ें नोटिस की जा रही है, कोई चीज़ नोटिस नहीं की जा रही है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि गाड़ी में जैसे बैठते हैं उससे पहले वीडियोग्राफी होगी, उसके बाद आपको सीट बेल्ट लगानी है। इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं CISF फिजिकल में, कहाँ CISF फिजिकल में, कि ये क्या चीज़ नोटिस करते हैं। तो आपको सीट बेल्ट लगाई है या नहीं, आपने हैंड ब्रेक हटाया है या नहीं, ये ज़रूर चेक करना है, ठीक है। अगर आपने हैंड ब्रेक नहीं हटाया और आपने गाड़ी आगे बढ़ा दी तो आपको तुरंत से फेल कर दिया जाएगा। ये चीज़ें मैंने नोटिस की हैं और ऐसा हुआ भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे चलते हैं आगे, आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि उस ऑप्टिकल गाड़ी चलती कैसे। यहाँ से ले जाना है इसको इस तरह से आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर यहाँ पे ले जाकर इसको पार कर देना है, मतलब रोकना है, खड़ा करना है, थोड़ी सी देर यहाँ पर खड़ा करना है। फिर इसको वापस इस तरह से यहाँ बैक में ऐसे ऐसे ले जाना है, बैक में ले जाने के बाद फिर थोड़ा सा आगे करके यहाँ पार करना है। लेकिन बताना नहीं है, वो सिर्फ खुद बताएंगे कि हाँ सर हाथ खड़ा कर देना, बार हैंड अप कर देना इस तरह से, जी सर आप चेक कर लो मेरी पार्क हो गई। यहाँ पे बैठे मिलेंगे आपको चेक करने वाले कि आपने ठीक से पार्क किया नहीं, आपने ठीक से की हो तो भी आपको नहीं बताएंगे, नहीं की हो तो भी नहीं बताएंगे। फिर आपसे बोलेंगे एक काम करो, जैसे आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो गई, गाड़ी यहाँ पे आके खड़ी हो गई, अब बोलेंगे कोई फेस इधर है गाड़ी का और बैक इधर रहेगा गाड़ी का, ये बैक हो गया, ये इसका फ्रंट हो गया। आप कहेंगे इस गाड़ी को यहाँ से निकाल के जहाँ जिस खड़ी थी वहीं ले जाओ। तो आपको धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके निकालना है, फिर वापस ला के ऐसे ला के ऐसे ला के ऐसे ला के यहीं पे खड़ी कर दी। ये नहीं कि इसी रास्ते के अंदर से लाना है, लेके इस रास्ते को जाना है, लेकिन वापस आप कैसे ला सकते हैं, बस यहाँ ये जो है ये गोल गोल बिंदु मैंने बनाए हैं, ये समझ लेना पोलार्ड है, इन पोलार्ड पर कहीं टच नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं टच होगी समझ लेना आप रिजेक्ट हो गए। तो इस पोलार्ड का ध्यान रखना है। बैक में फिर बता रहा हूँ, ये ऐसे ले गए, फ्रंट ऐसे आगे बढ़ते हुए, ऐसे बढ़ते हुए, फिर वापस ऐसे पीछे
इस तरह से, इस तरह से। चलो मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ये मान लो मेरी कार है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है। तो ये मैंने कार, ये फ्रंट है, तो मैं इसको इधर से ऐसे ले गया हूँ। इस तरह से दिखा रहा हूँ मैं आपको। इस कार को फ्रंट ऐसे ले गया हूँ, ऐसे 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 ले जाने के बाद अब ये बैक है। इस बैक को इसके, ये मान लो ये पोल है, इस पोल के अंदर इस तरह से ऐसे बैक में ऐसे 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 पार करना है। ऐसे पार कर दिया हमने, वो कहेंगे अब इस गाड़ी को बाहर निकालिए। तो ये हमारी गाड़ी का फ्रंट था, तो फिर हमको ऐसे ही ये वापस ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, मतलब इस पोलार्ड में यहाँ भी नहीं अड़नी चाहिए, मैं दिखा रहा हूँ। ये बाहर निकाल, तो इस पोलार्ड में यहाँ भी नहीं अड़नी चाहिए और यहाँ भी नहीं अड़नी चाहिए। पर चला आपने वहाँ से वापस कर दिया और यहाँ पे ऐसे निकालते यहाँ अड़ गया, ये नहीं करना, ये ध्यान रखना है। क्योंकि इस तरह से यहाँ पे ऐसे पुलाड़ लगे मिलेंगे और इसके बॉक्स के अंदर मैं फिर बना कर दिखा देता हूँ आपको। इस पार्किंग किस तरह की, ऐसे इस तरह का ऐसा है, ये ऐसे करके। और यहाँ से आपको गाड़ी जैसे ही इन की थी बैक में, कैसे की थी, बैक में इन करनी पड़ेगी इस तरह से, ऐसे करके। जैसे बैक में इन की थी, फिर आपने इस तरह से गाड़ी को खड़ा कर दिया। ये गाड़ी का हमारा फ्रंट है। फिर इस फ्रंट से ही इसको बाहर निकालना, तो यहाँ ये पोलार्ड हैं ये लगे हुए, इनमें से आगे निकालते ही नहीं अड़ना चाहिए। और ये साइड में जब पोलार्ड है ये वाली, ये वाला हिस्सा इधर भी नहीं अड़ना चाहिए। फिर ऐसे बाहर धीरे धीरे आप निकाल सकते हैं, ऐसे पिला खड़ी कर देना। ये नहीं कि इसी रास्ते वापस लानी है, इसमें तो आने मतलब ही नहीं है, ऐसे ला सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये होगी सी पार्किंग। तो सी पार्किंग में आई होप तुम्हारा क्लियर हो गया होगा। मैं कहाँ बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ NTPC दादरी वाले की, NTPC दादरी का मैंने आपको बताया, टी गेट से एंट्री होती है, वो बता दूंगा आपको क्लियर। अब ये इसके बाद है ये 8 पार्किंग। 8 पार्किंग किस तरह से होगी, 8 पार्किंग इस तरह से, ये इस तरह का ये ऑप्टिकल है। वहाँ पर दिखा मिल जाएगा, एक तरफ बोर्ड लगा मिलेगा, उसमें ये पूरा ऑप्टिकल बना हुआ मिलेगा इस तरह से। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऑप्टिकल तो है, लेकिन ये गाड़ी लेके जाने की कैसे है। तो ये मान लो ये गाड़ी का फ्रंट है, ये गाड़ी का फ्रंट हो गया, ये गाड़ी का फ्रंट है। यहाँ से आपको सीधे इस तरह से गाड़ी लेके जानी है, ऐसे ऐसे मैंने जिस तीर बनाया ना, ऐसे अंदर 8 में, यहाँ से नहीं जैसा हम लोग अब सिखाया गया था यहाँ से एंट्री करनी है 8 में, यहाँ को घुमा के लानी है, ऐसा कुछ नहीं है। साइड से ऐसे एंट्री कराई, फिर ऐसे गाड़ी ऐसे ऐसे आगे बढ़ाई आगे बढ़ाई आगे बढ़ाई आगे बढ़ाई आगे बढ़ाई, ऐसे घुमा घुमा के 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 इस तरह से ये ऐसे ही बाहर निकालनी, मतलब जहाँ से अंदर हुई थी वहीं से बाहर निकालनी। एक भाई ने क्या किया था, अंदर तो बाढ़ दी, उसके बाद यहाँ पे घुमा के यहाँ पे घुमा के फिर से उसने एक बार वैसे घुमा दिया, उसको फेल कर दिया। जैसे आपने यहाँ से एंट्री की, कहाँ से, 8 की साइड में से, ये 8 है ना, ये इसकी साइड होगी, साइड खुली हुई है, तो यहाँ से एंट्री की इस तरह से राउंड 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 राउंड, यहाँ सब में पोल लगे मिलेंगे आपको इस तरह से, ये सब में पोल है, इन पोल को टच नहीं करना, इस तरह कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये सब में पोल लगे मिलेंगे इस तरह से अंदर। आप कुछ भाई कह रहे हो भाई इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो भाई मेरे हिसाब से इसकी डिस्टेंस 13 या 14 होगी बस, इससे ज़्यादा नहीं है। कोई बोला 16 18, मत मानो किसी की, गाड़ी इतनी गहरी है हमारी वाली, तो भाई टब मिली थी महिंद्रा TUB, सबने देखी हुई महिंद्रा टब मिली थी हमको LMB में। तो पता नहीं चल पा रहा था, कि ऐसा लग रहा था जो हमारा बोनट है वो अगला वाला सीधा नाक के सामने आ गया, कोई पुलाड़ नहीं दिख पा रहा ढंग से। तो शीशों का आईडी से जिस तैसे करके हमने कर तो दिया, थोड़ा सीट आगे कर लेते शायद थोड़ी हेल्प मिलती, लेकिन टाइमिंग का जो इशू है, उन्होंने बोल रखा था जितना भी ये सी पार्किंग हो 2 मिनट में, चाहे 8 पार्किंग हो 2 मिनट में पार करनी है। तो यहाँ से ऐसे पार्क किया, ऐसे करने के बाद यहाँ से आके इधर आगे फ्रंट, फिर यहाँ पे लाने के बाद आपने गाड़ी यहाँ पे एक बार खड़ी कर दी, ये गाड़ी का फ्रंट ही होगा, तो इस तरह से निकाल कर लाओगे, ये गाड़ी का फ्रंट होगा। उसके बाद वापस भी ऐसे ही लानी है, और यहाँ लाने के बाद एक बॉक्स बना रखा है, उस बॉक्स के या यहाँ पे भी आप पार कर सकते हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया, उस बॉक्स के अंदर या साइड में। ये नहीं आपने इधर पोल में अड़ा दी, इधर पीछे किसी का अड़ा दी, या तिरछी ऐसे ला के खड़ी कर दी, ऐसा नहीं, सीधी ऐसे ही ला के खड़ी करनी है जैसे आप गाड़ी लेके गए थे। पार्किंग को वो ध्यान रख रहे हैं, वरना दोबारा पार्क करा देंगे, वरना मना भी कर सकते हैं कि भाई रहने दे। ठीक है, अब ये हो गए हमारे 2 ऑप्टिकल, हम मुझसे बनवाए थे टोटल 4 ऑप्टिकल। ये है हमारे अभी 2 ऑप्टिकल, हम मुझसे बनवाए थे 4 ऑप्टिकल। तो बाकी के 2 कौन से हैं मैं आगे बताता हूँ आपको। ये हमारी गाड़ी है, मान लो ये गाड़ी का हमारा है, इधर गाड़ी इधर पार्क मिलेगी, तो इधर गाड़ी का होगा बैक और इधर होगा हमारी गाड़ी का फ्रंट। मतलब गाड़ी का जो हिस्सा है मैंने आपको सिखाया था, ये गाड़ी का क्या है, फ्रंट है, ये गाड़ी का क्या है, बैक है। तो इस तरह से हमारी गाड़ी मिलेगी, फ्रंट किधर है इधर, बैक किधर है इधर है। तो आपको गाड़ी को इस तरह से इस तरह से इस तरह से लेके जाना है, ऐसे 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 ऐसे, और ऐसे 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 यहाँ लेके जाना है, फिर ऐसे ही लाना है वापस, ऐसे 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 लेके जाना है, वापस ऐसे ही लेके आना है, फिर आपको ऐसे लाना है। मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे। तो गाड़ी का ये बैक हिस्सा है, बैक, गाड़ी को यहाँ से ऐसे 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 लेके जाना, और यहाँ फिर से पार्क करना है। क्या करना है, तो मैंने लिख के रखा है देखो, फिर से पार्क करना है। यहाँ पे वो चेक करते हैं, यहाँ पे पुलाड़ लगे मिले 1
2, 3। तो गाड़ी का अगले टायर इन पोलार्ड के सामने होनी चाहिए, ध्यान रखना है। एक पोलार्ड यहाँ है। वैसे जो पोलार्ड तो सब जानते हैं कौन सा पोलार्ड कहाँ मिलेगा, कोनों पे मिलते हैं। इसमें लगातार ये ध्यान रखना कि अगले टायर इसके सामने होने चाहिए। ये नहीं कि आपने गाड़ी यहीं रोक दी, आपने गाड़ी पीछे तक नहीं ले गई। जैसे यहाँ पोलार्ड लगे हुए हैं तो आप पीछे तक नहीं ला, आपने गाड़ी यहीं रोक दी, कहीं पीछे न हट जा। पीछे तक मंगवाते हैं कि यहाँ तक ला भाई, यहाँ तक कम से कम 1 फीट जगह छोड़, 2-2.5 फुट नहीं छोड़वाते, ओनली 1 फीट। ठीक है, वो भली किसी का चांस होगा ज़्यादा पीछे ना करी हो, जल्दी से आगे कर दी हो, अलग चांस। अगर आपने गाड़ी खड़ी कर दी और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तो कहीं पीछे कर। एक भाई क्या हुआ था, 5 नंबर था उसका, चेस्ट नंबर 5, चेस्ट नंबर 5 था उसका। उस भाई से कहा था गाड़ी पीछे कर, पीछे कर, पीछे कर, जो अंदर बैठा रहता है वो पीछे करता है, करता है, करता है, और ये जो पोल होते हैं यहाँ पे जाके, इन पोल पे जाके उसकी गाड़ी टच हो गई तो भाई फेल होगा। उसने बड़ी रिक्वेस्ट की, सर आपने कहा था, मैंने तब पीछे की, मेरी गलती थोड़ी ना है। और यहाँ पे टच नहीं हुई थी भाई, यहाँ वो ले गया बेचारा, यहाँ ले गया, यहाँ ले गया, यहाँ तक ले गया। फिर आगे लाया, आगे लाया, आगे लाया, फिर यहाँ पार्क भी कर दी, फिर यहाँ से वापस पीछे ले गया, बैक में ले गया, बैक में ले गया, यहाँ ले आया, यहाँ ले आया, यहाँ ले आया, और यहाँ जब बैक करी तो यहाँ उसकी टच हो गई। उसे बोला पीछे कर, और पीछे कर, और पीछे कर, पीछे करते गए, और इन पोल में जाके लग गई, उसको कर दिया फेल। बहुत रोया, बहुत रिक्वेस्ट की। हमारे लगा लो फर्स्ट बैच का बच्चा था, 5 नंबर का, सबसे पहला नंबर उसी का आया था। उतना कुछ पता भी नहीं था उसको, इस चीज़ के बारे में नॉलेज भी नहीं थी, फिर भी उसको कर दिया फेल। तो बाद में कहती भाई हम हारी क्यों सुनी तूने, अपने दिमाग से करता, तेरे पास दिमाग नहीं है कि तू क्या का ड्राइवर है, तू ये है, तू वो है। उसको दुनिया भर की सुना दी ऊपर से, और मतलब गलती खुद की सुना दी उसको। बोला सर आपने बोला, आपने जो इंस्ट्रक्शन दी तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। करा, अच्छा हम कहेंगे तू गाड़ी ठोक दे, ठोक देगा, हम कहें तू नाली में कूद जा तो कूद जाएगा। इस तरह से उन्होंने बातें की। अब आप तो जानते हो भाई ये फोर्स वाले कितने प्यार से बात करते हैं। ठीक है, वो तो भाई आदत हो जाती है किसी को भी, फोर्स का काम है उनका, स्ट्रिक्ट बहुत रहे हैं लोग। ठीक है, तो वहाँ लेके उसके बाद फिर आगे फ्रंट में लानी है, लानी है, लानी है, लानी है, यहाँ पे लाके पार्क कर देनी है। ठीक है, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए, ऐसे ले गए बैक में, तो फ्रंट इधर है तो बैक में गाड़ी जाएगी, जाहिर सी बात है। यहाँ जाके पार्क कर दी, फिर आगे लाए, आगे लाए, आगे लाए, यहाँ के पार्क कर दी, फिर वापस बैक में ले गए, बैक में ले गए, बैक में ले गए, बैक में ले गए, यहाँ जाके पार्क कर दी, फिर आगे लाके, आगे लाके, लाके लाके यहाँ लाके पार्क कर दी, उतर गए। अब किस मेन बात है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो भाई सबसे पहले ध्यान रखना है आपको हैंड ब्रेक का। किस चीज़ का? हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक का ध्यान रखना है। हैंड ब्रेक गाड़ी के लगे मिलेंगे, आपको हटाना है। मैंने पहले भी समझाया था एलएमबी में भी, अब भी समझा रहा हूँ एचएमबी में भी। हैंड ब्रेक बिना हटाए गाड़ी हिला दी, पीछे हटा दी, फेल कर देंगे। पहली बात, इसमें सीट बेल्ट कोई मायने नहीं रखती। हमारी बेल्ट तो भाई चली नहीं थी, उन्होंने बोलता कोई दिक्कत नहीं है, चलो आप, सीट बेल्ट वर्क नहीं कर रही, आप ऐसे बढ़ा सकते हो। शीशे देख लो एक बार, शीशे के बहुत बच्चे शीशे के चक्कर में फेल हो रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहे हैं। वे आपसे कुछ नहीं कहेंगे, वे तो आपसे इतना भी नहीं कहेंगे कि भाई गियर इस तरह से डलेंगे। आपको अपने दिमाग से गियर डालने हैं, वैसे लिखा मिलता है उसमें, मैं आपको गियर बना कर दिखा देता हूँ बड़े से, अगर आपको दिख जाए तो कोशिश करता हूँ। ये मान लो ये गियर था उसका इस तरह से, तो इसका जो पहला जो गियर था वो था इसका पीछे, और जो रियर गियर था वो था आगे, इस तरह से। फिर ये था सेकंड गियर, और ये था इसका थर्ड गियर, ये था इसका फोर्थ गियर, ये था इसका 5 गियर। मेरे भाई आग बुझाने वाली गाड़ी थी, फिर से कह रहा हूँ मैं, फायर व्हील वाली गाड़ी थी। तो मेरी जो लोडेड गाड़ी थी, फुली लोडेड और बहुत भारी गाड़ी थी, तो इसमें हो सकता है कि आपको कुछ और मिले, हमें मिली थी फायर वाली। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ नेक्स्ट ऑप्टिकल है रैंप। ये रैंप क्या है, रैंप की चढ़ाई देखना है, ये इतनी इसकी चढ़ाई थी, मतलब इस तरह का था जैसे बजरी पड़ी होती है ना, बजरी सी इस तरह की थी। और ये आपको गाड़ी खड़ी थी इस तरह से, यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, और आपको यहाँ पे इस तरह से इसको चढ़ाना था। चढ़ने के बाद यहाँ पे उन्होंने पत्थर लगा रखा था, यहाँ पे गाड़ी स्लिप नहीं करती है। यहाँ पे बजरी बजरी है, छोटी छोटी सी बजरी सी पड़ी थी, यहाँ पे गाड़ी बहुत तेज स्लिप करेगी। जैसा कुछ बच्चों ने यहाँ पे, और यहाँ पे बॉर्डर खींचा हुआ था, ये दिख रहे हैं ना ये लाइन, ये मतलब चूना बिखेर रखा था। और ये जो आपको बॉक्स सा दिख रहा है, ये चूने से बॉक्स बना रखा था। इनका ये कहना था कि इस बॉक्स से पहले आपको इस यहाँ पे, इस बॉर्डर से यहाँ जस्ट यहाँ पे यहाँ ये दिख रही है, ये सी लाइन है, यहाँ पे गाड़ी रोकनी है। हल्का सा कितना 2 या 3 सेकंड का देना है, 4 सेकंड बोलते हैं, 2 या 3 सेकंड का गैप देना है, हल्का सा टच रोकना है, फिर आगे बढ़ाना है इसको जस्ट आगे, फिर धीरे 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 वापस ले आना है पीछे। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ रोक रहे थे तो वो गाड़ी बहुत स्लिप मार रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, बहुत स्लिप मार रही थी, तो उसको फेल कर दे रहे थे। बस यार मैं बोलूँ रैंप में तो मेरे भाई अंदर की बात बताऊँ ना, किसी को फेल नहीं कर रहे। वो कहते जो मेन टेस्ट होता है ना, ये एचएमबी वाला होता है। और इसकी इन्होंने टाइमिंग तक दी थी, इसकी टाइम उन्होंने दी थी हमको 4 मिनट। जैसे एलएमबी का मैंने आपको बताया था, एलएमबी उसकी टाइमिंग दी थी हमको 2 मिनट। 2 मिनट देते हैं, वैसे मैक्सिमम 3 होती है, लेकिन देते 2 हैं कि 2 सवा 2 के आसपास आप कर देते हो, इसलिए 2 ही देते हैं। ये दी थी 4, इसकी मैक्सिमम कितनी होंगी 5। 5 के बाद कोई लेगा तो फेल है, वैसे 5 लेता नहीं है, 4 मिनट में हो जाती है, वरना किसी न किसी की अड़ जाती है, या तो इस पोल पे